बगलामुखी माता मंदिर, गांधीनगर, गौशाला यज्ञ, धार्मिक आयोजन, नवरात्रि में भव्य धार्मिक आयोजन, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चमत्कारी मंत्र यज्ञ आहुतियां दी जाती है, सभी भक्तों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी से और बड़ा ही कठिनता से हम लोग सेवा कर रहे हैं। ये जो गोवंश का हम दुरुपयोग नहीं कर यहाँ पे, अगर भी लाना है तो बाजार से लिए लाएंगे। जो वंशज इनके लिए ही साथ उपलब्ध कर देते हैं, पर यहाँ व्यवस्थाएं मुश्किल से होती हैं और हमें कर्जा करके काम करते हैं। अगर जो भी भक्त है, वो भक्त है, मात्र भक्त है, उन सभी से आग्रह है वो से जो भी आपसे व्यवस्थाएं हो सके, जो भी आर्थिक रूप से आप जो भी सेवा कर सके तो यहाँ पर आकर वो मैया की सेवा करें और समस्त देवी देवताओं से वो कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि गौवंश ऐसा है, इनमें सारे 36 करोड़ देवी देवता इनके अंदर ही वास है। सबसे बड़ी बात गौ से लाती है। जितने भी माता के भक्त है, भक्त प्रेमी हैं, तो आग्रह है आप यहाँ गोवंश रक्षा में सहयोग करें और जो भी लिए दान आवश्यकता की व्यवस्था उपलब्ध करा सके तो आप सेवारत रहें। तो आप ये बताइए कि धर्म संस्कृति धर्म क्या थी? हिंदू धर्म संस्कृति सनातन धर्म के लिए आप गौ से कार्य हैं, तो डॉक्टर, माननीय मंत्री, कलेक्टर क्या मांगे गौ के लिए कुछ? हम कलेक्टर माननीय मंत्री महोदय जी से यही आग्रह करेंगे कि बहुत समस्या है गोवंश के लिए, तो सहयोग है और आप बनवा दें। पानी की व्यवस्था नहीं, हम लोग हैंडपम्प से भी यहाँ के करता पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ चिंटू जी है, यादव जी है, लोग सेवा करते, काफ़ी पानी लेते हैं और सेवा करते हैं। तो अगर माननीय मंत्री जी से आग्रह है, कलेक्टर महोदय जी से आग्रह है, अब यहाँ पर कुछ आवश्यक पानी की और लाइट की आप व्यवस्था करें और गौवंश के भोजन की व्यवस्थाएं करा दें। आपका बहुत बहुत रहेगा। जय। बोलिए। ओम देवी बगलामुखी, ये सुपर गाइड छोटा बगला और बगलामुखी देवी के नाम से उसी स्थान को विख्यात किया है। ये माँ बगलामुखी की प्रेरणा और आशीर्वाद से और माँ ने संकेत दिया कि हमें इस स्थान का निर्माण करें और गरिमा करें जन कल्याण के लिए। काफ़ी 10 वर्ष पहले ही आई थी, उनका कार्यक्रम चल रहा था बड़ी संख्या, तो रामकरण ने बोला मेरी रथ यात्रा और भंडारा कराएं और मेरे विग्रह को लेकर आए, ये स्वयं हुए। तो इसने हमें पता बताया, जानकारी दी कहाँ से लेकर आना है, तो हम सब भक्त लोग वहाँ मैया को लेते गए। हमारा व्यवस्था जो थी तो सारे भंडारे की व्यवस्था मैया ने स्वयं सेवक दी थी। मतलब हमें पता नहीं चला कि पैसा कहाँ से आया, भंडारे की व्यवस्थाएँ कैसे की, रथ यात्रा की व्यवस्थाएँ कैसे की। रात्रि 1 बजे की बात है, 1 बजे रात में माता आई और इन्हें स्वयं रथ यात्रा की व्यवस्थाएँ कराई, भंडारे की व्यवस्था कराई। उस समय बगलामुखी के नाम से इंदौर में बहुत ही कम देखी जाती थी कि बगलामुखी कौन है। तो प्रथम प्रदुआ 10 वर्ष पहले इनकी रथ यात्रा निकाली, कार्यक्रम कराया। उस समय से ये स्वयं को विग्रह है, स्वयं इनने अपना धर्म प्रचार करवाया और शत्रु नाश की। इनकी शरण में जो भी आता है उनके शत्रुओं का शमन होता है, कल्याण होता है। प्राय लोग बगलामुखी को कुछ गलत अर्थ में लेते हैं कि नहीं ये तो तांत्रिक देवी है, ये तो शत्रु नाशनी है। ये शत्रु नाशनी है, परंतु ये ग्रहों का स्तंभन करती है। जो ग्रह कुटिल ग्रह होते हैं, जो हमारे लिए अनेक प्रकार की पीड़ा विघ्न उत्पन्न करते हैं, तो उन ग्रहों को भी ये स्तंभन करती है, समन करती है। और जो निंदक होते हैं, तो हम सेवा करते हैं तो जो हमारे प्रति विपरीत बेविचार और हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे, उनका भी समन करती है।
ये जन कल्याणी है। कलयुग में इनका प्रताप बहुत है, वर्धित है कि काली काल में जो भी इनकी सेवा करेगा या अनुष्ठान करेगा तो उसके लिए सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, रोग विविधताएँ सारी पीड़ाएँ होती है। और यहाँ पर आयुर्वेद पद्धति का भी अश्वनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति को जो भी प्रकार की रोग बीमारी होती है, कष्ट होते हैं, उन रोगों का भी शमन किया जाता है। अभी 16 मई को जो मैया की प्रकट उत्सव था, उस समय माता का विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है और 2016 में यहाँ भूमि पूजन कर दिया गया था। काफ़ी संघर्षों के बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है और यहाँ पर सिर्फ जन कल्याण, धार्मिक कार्य किए जाएंगे, जन सेवा की जाएगी, रोग निवृत्ति संबंधित काम किए जाएंगे। जो भी लोग दोष पीड़ा से पीड़ित है, आराम नहीं लग रहा है, तो यहाँ निःशुल्क उसकी सेवा की जाएगी। और यहाँ आयुर्वेदिक शिविर भी लगाए जाएंगे, डॉक्टर वगैरह भी आएंगे कि हफ्ते में एक दिन उनका फ्री चेकअप ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मैया यहाँ बहुत प्रतापित है, वो सत्य है। जो भी माँ की शरण में आएगा उसके कार्य सिद्ध होंगे। ये माँ की प्रेरणा से हम सब सेवक हैं, यहाँ सेवा कर रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार और समरसता। यहाँ जाति जात पात भेदभाव का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ सभी एक ही माला में सजाए जाएंगे। कहते हैं कर्मोधम प्रधानम तम भोगच्छति, कर्मो कल्याणम आधारम सजनम मनोवृत्ति। कर्म प्रधान है, कर्म से ही व्यक्ति का संचय किया जाता है। तो एक ब्राह्मण तन मिलता है जनता की सेवा के लिए, ब्राह्मण स्वयं के लिए नहीं होता है। पुजारी पूजक संत जो भी होते हैं वो धर्म के लिए होते हैं और जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि ऐश्वर्य के लिए होते हैं। संतों का काम है जब करना तब करना, उस सामाजिक तत्व की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। तो मेरा भी यही प्रयास है कि धर्मकुंज बगलामुखी तीर्थ धाम से प्रज्वलित रहे और संसार में यह विख्यात हो धर्मकुंज के नाम से। गुरु जी, आपको बताइए जो माँ का जो चमत्कार है, माँ उज्जैन नगरी में आपने भव्य मंदिर का निर्माण किया है उज्जैन में, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए सभी भक्तों को क्या प्रसाद में चढ़ाना चाहिए? माँ को प्रसन्न करने के लिए चंपा के फूल, हरिद्र मालाएं, हरिद्र वस्त्र, यज्ञ अनुष्ठान और आत्मिक भोग। ईश्वर माँ धन से प्रसन्न नहीं होती है, आत्मिक भोग से प्रसन्न होती है। कहते हैं आव नहीं, आदर नहीं और नैदर नहीं, इसलिए कुछ कहा न जाइए चाहे कंचन वर्ष में। माँ को आत्मसमर्पण चाहिए क्योंकि ईश्वर आत्म भोग लेता है। जैसे आपने मिष्ठान खरीदा, मिष्ठान आप खरीद कर पंच मार्केट से लाए तो आपने 500 रुपये की मिठाई ली, क्या ईश्वर ने खाई? नहीं खाई, वो तो प्रसाद रूप में वितरण हो गया। लेकिन ईश्वर ने जिस श्रद्धा से आपने वो भोग खरीदा, वो श्रद्धा का भोग लगते हुए मात्र प्रांगण में आकर आपका भोग लग गया। तो बहुत ही सौभाग्य है माँ अहिल्या की नगरी में, इंदौर में छोटा वागड़दा सुपर गाइड रोड मेट्रो स्टेशन के सामने बगलामुखी टेकरी तीर्थ धाम पर हमें सेवा का अवसर मिला है और हम निरंतर सेवा करते रहेंगे। जो भी भक्तगण यहाँ आएंगे खाली झोली लेकर आएंगे पर खाली जाएंगे नहीं, उनकी सारे कार्य सिद्ध होंगे। और माँ बगलामुखी पीताम्बरा, इन्हें वाल्यामुखी भी कहते हैं। अब कई बोलते हैं रीम हीरीम, पर इनको रीम बोलते हैं। तो जो भी इनकी सेवा करता है, बगलामुखी का ध्यान करता है, जप करता है और यहाँ पर आकर पंचमुखी दीपक सरसों के तेल का, पंच तेल का जो भी जलाएगा उसकी ऑटोमेटिकली माँ श्रद्धापूर्वक कार्य सिद्ध करेगी और उन पर कृपा करेगी। और ये जो कौन से दिन इनका व्यवहार रहता है, कौन से दिन ज़्यादा इनका विशेष रहता है अष्टमी चतुर्थी। अष्टमी चतुर्थी को माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, तो इनके प्रादुर्भाव और प्रकट उत्सव भी अष्टमी के दिन मनाया जाता है और कहीं कहीं पर चतुर्थी के दिन भी इनका प्रकट उत्सव का कार्य किया जाता है। वो तो आपका परिचय। मेरा नाम माया ज्योतिष आचार्य पंडित हरिशंकर स्वामी। हम माया पद्धति का भी प्रयोग करते हैं और आयुर्वेद का भी, ये भगवती की कृपा है। आयुर्वेद का ज्ञान, हमें तो डॉक्टर ही मिलती नहीं, पर नाड़ी द्वारा माता के यहाँ से जो रोगग्रस्त आते हैं उनको निःशुल्क रोग उपचार का उपाय करता हूँ।